मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के। 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। क्या सरकार हमें बताएगी कि हम कहां जाएंगे? पिछले साल उत्तरकाशी में हुए हादसे को आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि कैसे उस टनल में मजदूर जो काम कर रहे थे वो फंस गए थे। 12 नवंबर को इस हादसे में 41 मजदूर टनल के अंदर ही फंसे हुए थे। उन्हें निकालना बेहद जटिल था, क्योंकि ऑगर जैसी विदेशी बड़ी मशीन टूट गई थी। तब रेस्क्यू का कोई रास्ता नहीं था। तब किसी ने आइडिया दिया, अगर मैनुअल तरीके से खुदाई हो तो इन मजदूरों को बचाया जा सकता है। तब याद आया रैट माइनर्स का। रैट माइनर्स वो होते हैं जो बड़ी बड़ी खदानों में चोरी चोरी चुपके चुपके धीरे धीरे बड़े बड़े होल करके कोयला और तमाम ज़रूरी चीज़ें निकालते हैं। और ये रैट माइनिंग यूँ तो हिंदुस्तान में इलीगल है, लेकिन इसी रैट माइनिंग के एक्सपर्ट लोगों ने इस पूरे टनल में रेस्क्यू किया था और 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया था। लेकिन अब जब 41 मजदूर बाहर आए थे, तब वकील जैसे व्यक्ति, जी हाँ, वकील जैसे व्यक्ति का खूब सम्मान हुआ था, खूब बातें की गई थी, जो कि दिल्ली में रहते हैं और रैट माइनिंग का काम करते थे। रैट माइनिंग करते करते उनके बारे में जब उत्तरकाशी में फंसे हुए मजदूरों के अलावा अधिकारियों को जब पता चला, तो अधिकारियों ने तत्काल संपर्क किया और उसके बाद उन्हें हवाई जहाज से उत्तरकाशी ले जाया गया। लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी मजबूरी आ गई। क्यों? क्योंकि उनका घर गिरा दिया गया है। उनके सिर में अब छत नहीं। दिल्ली के खजूरी खास में रहने वाले वकील का घर अवैध निर्माण के रूप में दर्ज करते हुए डीडीए ने बुलडोजर चला दिया और बुलडोजर की कार्रवाई के जद में उनका घर आ गया। कार्रवाई के दौरान सिलक्वारा टनल में 41 मजदूरों को जीवन दान देने वाले वकील के घर को भी जमींदोज किया गया। वकील हसन साहब, आज आपके साथ जो ये हुआ तो वाकई को हुए भी 3 दिन हो चुके हैं। अब तक आपके साथ में कोई राज बड़ा नेता, कोई दिल्ली सरकार का, केंद्र सरकार का कोई आया है क्या? नहीं सर, मेरे पास कोई नहीं आया केंद्र सरकार से, और किसी केंद्र सरकार के किसी भी MLA MP ने मेरे पास कोई कॉल भी नहीं किया है। जो भी घोषणाएं हो रही है, जो भी बातें हो रही है, सिर्फ ऑन एयर हो रही है, ऑनलाइन हो रही है या TV पे हो रही है। मेरे से अभी तक पर्सनली किसी ने कांटेक्ट करके मेरी मर्जी और मेरा हाल नहीं पूछा है कि भाई आप कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हाँ, DD वालों को बोला था कि आपको हम वहाँ लोकेट कर रहे हैं, आपको हम फ्लैट दे रहे हैं, आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए और आपको व्यवस्था बनाते हैं, हम करते हैं। तो अब तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो आपके साथ कार्रवाई हुई, ये किस तरीके से कार्रवाई हुई, ये बात तो समझ में नहीं आती। इधर भी मकान है, उधर भी मकान है, आसपास में सब मकान है, लेकिन एक आप ही का मकान टारगेट किया है या आप ही के मकान के ऊपर जमीन किया गया? सर, यहाँ पर ये जो DD में जो इतना भ्रष्टाचार है ना सर, जो यहाँ ग्राउंड पे जो आदमी रहते हैं, काम करते हैं, उन्हें अगर पैसे दे दिया जाए तो कोई भी प्लॉट इलीगल नहीं है, सब लीगल है। अब मैंने यहाँ के जो ग्राउंड पे थे उनको भी पैसे दिए और जो ऊपर अधिकारी थे उनको भी पैसे दिए, और पैसे दे जब मेरा मकान तोड़े उसके बाद मैं अपना मकान बनाया, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे मकान तोड़ने की वो कोशिश रखी। और अब मेरे से वो 1.5-2 साल से पैसे की मतलब वो कर रहे थे। 1.5-2 साल या 3 साल हो चुके हैं इस बात को। कंटिन्यू होता रहता है कि पैसे को डिमांड रहती है उनकी तरफ से। लेकिन मैं वास्तव में बताऊं, मेरे पे वो नहीं हुआ, मैं सच भरा, मेरे पे वो पूरा सर 2.5 लाख रुपए दीजिए, आपकी फाइल क्लियर हो जाएगी। तो आपकी क्या फाइल में क्या था इशू, कब से इशू था? सर कुछ भी इश्यूज नहीं था। मैंने बताया कि इन्होंने इसको, इनका क्या चलता है, सिर्फ एक कलम। हमारी तो पूरी जिंदगी की मेहनत, पूरी जिंदगी का मतलब जो कर्जे ले लेके हम करते हैं, हमने बीवी बच्चों जेवर बेच बाज के हम इस चीज को लेते हैं क्या, ताकि हमारा भविष्य सेफ हो जाए। लेकिन इन लोगों का नहीं भरता। इनकी 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी होती है, पता नहीं और कितने की भी होती है। इन्हें और भी इतना चाहिए होता है, इनका पेट इतना बड़ा हो जाता है कि इनकी भूख ही खत्म नहीं होती है। इन्हें रिश्वत अलग चाहिए, सैलरी अलग चाहिए, काम इन्हें कुछ करना नहीं है।
बस ये काम है सर इनका। वकील हसन, जो टर्नर मजदूरों को निकालने में एक हीरो का काम किया, हीरो हैं आप और रहेंगे, अब क्या आपको फील हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? सर मैं महसूस